हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रोजाना लेखपाल के ग्रामीण परिवेश से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। उसी क्रम में आज हमारा ये 13वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रशासन की सबसे निम्न इकाई है तहसील, पंचायत, जिला, विकास खंड। तो इसकी होगी पंचायत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा, देख लेते हैं इससे पहले कि पंचायत ये किस सूची का विषय है। ये राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है 73वां संविधान संशोधन 1992। किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट रेडफील्ड। क्वेश्चन नंबर 3, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसके लेखक कौन है। तो शतपथ ब्राह्मण के लेखक हैं याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य किसके लेखक हैं। विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा था, इनके बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने मिताक्षरा लिखा था। और जीमूतवाहन ने दाय भाग। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। WHO के अनुसार 1000 व्यक्तियों पर डॉक्टरों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा 1 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कौन सा है। तो ये हो जाएगा मेलेनांग। ये कहाँ पर है, मेघालय में है। मेघालय में है। अकोदरा कहाँ पे है, गुजरात में है। ये आता है सबसे क्लीननेस विलेज। और ये आता है डिजिटल विलेज। अकोदरा जो है ये भारत का सबसे डिजिटल विलेज है। और बगदरी गांव में आप लोग अगर जानते हो तो बगदरी गांव में पंचायती राज जो शुरू हुआ था राजस्थान से, ये बगदरी गांव से ही शुरू हुआ था। और लाचेन गांव कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो पहले राजस्व परिषद के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं 1831 में इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। 2 प्रशासनिक सदस्य एवं 7 न्यायिक सदस्यों के माध्यम से कार्य करती है। ये 14 अनुभाग इसके अनुभागों के माध्यम से ये कार्य करती है। तो इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्य सरकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का अस्तित्व मिलता है। तो ये दिया है गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा मौर्य काल। मौर्य काल में स्थानीय स्वशासन का अस्तित्व मिलता है। मौर्य काल से पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो वो नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए उसमें वहां पर स्थानीय स्वशासन संबंधित जैसी चीज कोई नहीं थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज को संवैधानिकता मिली। बात कर रहे हैं 1992 में इसको संवैधानिकता मिली। इस समय कौन से प्रधानमंत्री थे, ये थे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1929 में। इसका मुख्यालय कहाँ था, दिल्ली में था। इसका उद्देश्य क्या था कि ये कृषि को उन्नत बनाना था। कृषि को उन्नत बनाने के लिए क्या क्या, जैसे कि पशुपालन को अपग्रेड करना, कृषि क्षेत्र की जितनी भी गतिविधियां हैं उनका मार्गदर्शन करना और बेहतर स्थिति में लाने के लिए गाइडलाइन जारी करना। तो उसी के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सबसे सर्वोच्च संस्था है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम मंत्रिमंडल का दोस्तों का क्या अर्थ होता है कि जब से संविधान सभा बैठी थी बनाने के लिए संविधान, तो उस समय वह संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी और दूसरा संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो जब कानून बनाती थी तो एक मंत्रिमंडल के रूप में कार्य था। पूरा सरकार की, जैसे सरकार की संरचना होती है वैसे, जैसे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे उसके, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। जैसे अब चलता है श्रेणी क्रम, उसी तरह था। और जब संसद संविधान बनाती थी तो उसमें सभी सदस्य अध्यक्ष और जो उपसभापति अलग अलग कमेटियों के सदस्य होते थे। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम मंत्रिमंडल में सदस्य थे, एक खाद्य मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे। तो ये थे पंजाब राव देशमुख। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2018 में मध्य कृषि कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका उत्तर होगा लखनऊ में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, गंटरी जरीब द्वारा किया गया भूमापन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है कैडस्ट्रल सर्वेक्षण। गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है, 132 फीट होती है गंटरी जरीब की लंबाई। और ये जो थाकवास्ट सर्वेक्षण ये शाहजहानी जरीब के द्वारा किया गया होता है। शाहजहानी जरीब, थाकवास्ट सर्वेक्षण, पटल सर्वेक्षण और इंजीनियरिंग सर्वेक्षण ये मानचित्र बनाने से संबंधित है। चलते हैं अगले 15 नंबर पर। उत्तर प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई किस में है, राज्य जिले में है। तो ये रायबरेली। कुल सिंचित भूमि का 19.44% नहरों के द्वारा सिंचित होता है और नहरों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 16, कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी।
तो ये होगा दोस्तों अगस्त 2004 में। इसमें क्या था कि SC ST और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना था। आवासीय विद्यालयों की स्थापना और उन्हें नियमित रूप से छात्रवृत्ति मिलती रहे जिससे वो आगे पढ़ लिख सकें, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, आयुष्मान योजना के तहत प्रति वर्ष कितने रुपए का बीमा कवर दिया जाता है? तो ये है 5 लाख रुपए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ है? तो ये हुआ था 1962 में। देखते हैं सबसे ज़्यादा तापीय बिजली, उसके बाद आती है जल विद्युत से, जल से विद्युत बनती है, और तीसरे नंबर पे आती है परमाणु से, यूरेनियम वगैरह से बिजली बनाई जाती है, तो वो तीसरे नंबर पे। नंबर 1 पे तापीय, दूसरे पे जल, तीसरे पे परमाणु। क्वेश्चन नंबर 19, डीपोग विधि संबंधित है। तो ये दोस्तों ये चावल उगाने से संबंधित है। ये जापान और फिलीपींस में प्रचलित है, जापान और फिलीपींस में। अब भारत में भी इसकी लाया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये 12 दिनों के अंदर धान के जो बीज होते हैं रोपने हेतु तैयार हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 20, निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 2005 में की गई थी। इसमें क्या था कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना था। उद्देश्य इसका था, क्या था? मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। क्वेश्चन नंबर 21, पटवारी इंफॉर्मेशन सेल की शुरुआत कब हुई? तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? पार्टिस। पूरा नाम पार्टिस हो जाता है और ये 2005 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय पौध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? तो ये होगा हैदराबाद में। कब हुई थी? 1996 में हुई थी इसकी शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? लोही, नेल्लौरी, बकरवाल, बीकानेरी। तो ये है लोही। ये मूल स्थान इसका कहाँ का है? हरियाणा। सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ है लोही, मूल स्थान हरियाणा। चलते हैं 24 प्रश्न पर। मछली पालन के लिए चयनित तालाब में कम से कम कितने मीटर पानी होना चाहिए? 2.5 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर। तो ये होगा 1 मीटर पानी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार मवेशियों की सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ये होगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कमी हुई है, और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि अगर दर्ज की गई है तो पश्चिम बंगाल में, और सर्वाधिक कमी मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आज के हमारे ये 25 प्रश्न पूरे हुए। कल हम फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।